दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिंग सोल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ। तो दोस्तों देखिए, आज जो है कॉमिक्स की अनबॉक्सिंग तो नहीं, लेकिन आज मैं एक रिव्यू लेके आया हूं आपके सामने। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुप्रतीक्षित कॉमिक्स की आपने जो है प्रतीक्षा की थी, आज़ादी की ज्वाला, जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम पहले ही आ गई थी और बहुतों ने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए हैं, बहुतों ने तारीफ़ भी की है, तारीफ़ों के पुल भी बांधे हैं और बहुतों ने जो है इसके तो थोड़े से क्रिटिसाइज़ भी किया है इसको। तो देखिए दोस्तों, आज ये कॉमिक्स फाइनली मैंने पढ़ ली है टाइम निकाल के। तो अब मैं आपके सामने जो भी अब बोलूँगा, जो है मैं किसी को कुछ खुश करने और नाराज़ करने के हिसाब से नहीं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी एक कॉमिक रीडर हूँ। मैं फ़ैन हूँ सुपर कमांडो ध्रुव का, नागराज का, भोकाल का, परमाणु का, इंस्पेक्टर स्टील, गमराज, बांकेलाल, मतलब ऑल जितने भी आपके राज कॉमिक्स के। हाँ, लेकिन तिरंगा मुझे उतना नहीं सही लगता था। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे सामने ये जो कॉमिक्स आज़ादी की ज्वाला आ गई है, सबसे पहला तो मेरा सवाल मेरे दिमाग में ये आता है, क्यों भाई साहब, मतलब क्यों, वाई? आपके पास कोई और टॉपिक नहीं मिला, सिर्फ आज़ादी की ज्वाला? और आज़ादी की ज्वाला बनाई तो बनाई, आपने क्या बनाया? सुपर कमांडो ध्रुव। वेरी गुड। तो ये मेरा क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे है कि जैसे शुरुआती पन्ने में जो है आप सुपर कमांडो ध्रुव को एक भगत सिंह की तरह जो है बम विस्फोट करते हुए दिखाते हो, जिसमें कोई मरता नहीं है, जिसमें भी सुपर कमांडो ध्रुव का एक ही विचार है कि किसी को जो है मारना नहीं है, सिर्फ बेहोश करना है, घूंसे मुक्के मार के। तो चलिए ठीक है, अगर आपने सुपर कमांडो ध्रुव डाला तो उनके कमांडो फोर्स को भी डाल देते, कहीं ना कहीं उनकी भी जो है एक आज़ादी सेना बना देते हैं। और बहुत हद तक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कॉमिक्स जो है जेएनयू में बैठ के लिखी गई, आज़ादी हक से मांगेंगे आज़ादी, ये क्या है भाई? मतलब सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, ऐसा भी तो लिख सकते थे। देखना है कि जोश कितना बाजू है कातिल में। चलिए खैर, ये सब बातें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सेकंड सीन में क्या दिखाते हैं कि जो लीजेंड ऑफ भगत सिंह से जो ये कॉमिक्स चालू हुई थी, वो आपकी जाके जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर में पटरा उखाड़ने वाले सीन पे जाके ख़त्म हो जाती है। चाचा आगे क्या वो पटरा उखाड़ दिए हैं, गाड़ी आगे उड़ाओगे तो बितरामपुर चले जाओगे। तो चलो खैर, ये भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक ये जो राजनगर का क्षेत्र इन्होंने दिखाया है, जिसमें पठार भी है, सोने के खाने भी हैं, गोल्ड्स ऑफ वो केजीएफ मूवी के भी थीम टाइप से दिख रहा है। खैर, इन्होंने मैप तो बहुत अच्छा बनाया है कि इसमें सी पोर्ट भी है, गोल्ड माइन भी है, सर्कस भी है, सब कुछ है। नाम भी जो है लॉर्ड विलियम माउंटेन ऐसा तो नहीं है। खैर, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, मुझे इस कॉमिक को पढ़ के बहुत हद तक निराशा हुई है। कॉमिक शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है। एक सीन में जो है उन्होंने बम उनके उड़ा दिए, असले बारूद वो इतने लेके आए हैं, भाई साहब तो बोल रहे हैं कि आगे भी तबाही मचाएंगे। मतलब यार, किसी के पास भी कुछ भी एक्स्ट्रा पावर नहीं है सिवाय बम और बारूद के, जो कि आपको पता है कि सुपर कमांडो ध्रुव को जो है गोलियां छू ही नहीं सकती हैं। गोलियां बाद में चलती हैं, वो भाई साहब पहले हिल जाते हैं। चलिए ठीक है, स्टार लाइन पे भी चल रहे हैं, ये भी ठीक है, हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो फिर भाई ये अंग्रेज करने क्या है? भाई तुम जाओ, बुलाओ अपने स्वर्ण नगरी से धनंजय को, करो एक पोर्टल बनाओ, एक ही बार में सबका जो है। भाई देखिए, कॉमिक्स आप बना रहे हो ना, तो अगर आपने एक कैरेक्टर और एक जो गड़े हैं, तो फिर उनको जो है उन्हीं के पोर्टल में रहने दीजिए, फिर गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, है ना। एक आज़ादी इतना एक सेंसिबल सब्जेक्ट है, आप उसमें जो है ये नागराज और ध्रुव, चलिए आपने रामायण में भी डाल दिए, तो आगे मैं क्या कहूँ। और भाई ये हम फैंस का एक जुनून होता है कि कॉमिक्स चाहे जैसे भी आए हमें पढ़नी होती है। पढ़ तो ली है, लेकिन एक वो बात, वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई है दोस्तों। कि मैं आपको सच बताऊं कि अब इसके बाद वाला पार्ट है आज़ादी की सेना, उसमें भी क्या होगा कि वो भाई साहब और बम मारेंगे, ये और बम डिफ्यूज़ करेंगे, बम भी उखड़ते रहेंगे, ट्रेनें लुटती रहेंगी, घोड़े का नाम तारा, वेरी गुड, तो जो है वो सवार करते रहेंगे, एक लवादा उड़ रहा है पीछे। भाई अगर मैं आपको सच बताऊँ, इसको बहुत हद तक बेटर किया जा सकता था। बेटर कैसे किया जा सकता था? बेटर ऐसे किया जा सकता था, इस कॉमिक्स को ना बना के देखिए, हंसने वाली बात नहीं है।
भाई बेटर इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आपके पास चल रहे हैं। ध्रुव की भी एक स्टोरी लाइन चल रही है, नताशा है, ब्लैक कैट है, सब लोग हैं। मतलब हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को ही नहीं, उसके आसपास के माहौल, उसके आसपास की चीज़ों को भी देखते हैं, हर चीज़ नोटिस करते हैं। मतलब एक जो स्टोरी लाइन चली आ रही है उसी में फीलिंग होती है। अब जैसे उनके ससुर जो ग्रैंड मास्टर रोबो हैं, उनके प्रति तो हम लोग का विशेष प्रेम उभर के आ जाता है। फिर उसमें भी हमारे जो है भूतकाल के विलेन जैसे चुम्बा सम्राट और किरीगी और ये सब लोग जब आ जाते हैं तो फिर कहानी में वही वंडरफुल नज़र आने लगता है। तो दोस्तों देखिए, जो हम लोग पढ़ते आए हैं वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो लीक से हटके भी आप जो है बहुत ही लीक वाली चीज़ कर रहे हो। मतलब विंटेज कॉमिक्स निकालते निकालते अपने विंटेज कल्चर पे ही कॉमिक्स निकाल दी यार, ये तो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पाया आज। तो भाई देखिए, अब इसके बाद वाली जो इनकी जो कॉमिक्स आ रही है, ये कौन सी स्वतंत्रता सेना करके, आज़ादी सेना, हाँ, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। मतलब बंदे का नाम डकैत है? अरे कुछ उसका भी नाम रख देते हैं, डाकू मलकान सिंह रख देते, कुछ नहीं तो है उसमें भी डोगा ओरिजिन जोड़ देते आप। चलिए खैर, ये सब नहीं है। ऊपर से प्लस मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये कॉमिक्स पढ़ते हुए मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मैं राज कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। राज कॉमिक्स मतलब यार जो हम लोग जानते थे ना कि यार उसकी जो डिटेलिंग, उसके कलर, उसके इंकिंग, उसकी भाई वो तो सब कुछ मिस है यार। इसमें अंग्रेजों को तो ऐसे आपने फिगर बना रखे हैं। किसी एक बंदे ने कहीं कमेंट भी डाला था कि तीलियाँ जैसे, माचिस की तीलियाँ जैसे आपने बना के, यार दिस इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल है। आप एक कॉमिक्स आप लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, आपके पास इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनको मौका दीजिए। इसमें आपको, आप जब ऑलरेडी एक इतने शिखर पे पहुँचे हुए हैं, इतने एक अच्छे आप मंच पे हैं, तो इतने क्यों एक्सपेरिमेंट करना? उसके लिए है ना ये बुलसाई, एचसी, अब ये इसको मार्वल और डीसी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई देखिए, हम लोग एक फिर हम वही पढ़ लें, है ना? और उनमें भी पढ़ते हैं तो फिर उनमें भी एक चीज़ नज़र आती है। कॉमिक्स में क्या होता है कि जब तक पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स है, पावर नहीं भी है तो उसके अगेंस्ट लड़ना, तो ये सब चीज़ें हम लोग को जो है करता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो मेरा था आज़ादी की ज्वाला को लेकर रिव्यू। अगर आप सच कहें तो अगर आप 5 में से इसको मुझे मार्क देने के लिए कहेंगे, चाहे स्टोरी लाइन हो चाहे कुछ हो, मैं ओवरऑल रिव्यू दूंगा आपको, जो कि सच है। इसको मैं 1.5 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। 1.5 भी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत चर्चित कॉमिक्स थी। ऐसा लग रहा था कि ये जब आएगी तो जो है जश्न मनाया जाएगा, लेकिन मुझे इसमें 1% भी फीलिंग नहीं हुई कि इसमें कुछ भी आज़ादी की ज्वाला वाला कांड है। राजनगर एक्सप्रेस चल रही है, राजनगर में तबाही मच रही है ना? तो यार मैं नहीं झेल पाया इसको भाइयों। आपको कैसी भी लगी हो आप, या आपके अपने पर्सनल रिव्यूज़ हैं। अच्छा, वहीं पे जो है अदर हैंड पे राज कॉमिक्स ने सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि विंटेज कॉमिक्स भी छापनी शुरू कर दी, ओरिजिन्स छापने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे अच्छे ओरिजिन तो जो है अभी तौसीफ भैया के आए हुए हैं। यार सीरियसली दोस्तों, आप लोग मतलब अब इनको पढ़ेंगे ना तो आज़ादी की ज्वाला, सर्वशस्त्र और ये नागाएं ये सब चीज़ें जो है दूर की चीज़ें लगेंगी। मतलब यार कहानी ऐसी है कि जो आपको बांध के रख लेती है। मतलब यार सीरियसली यार, लेकिन मतलब देखिए इतनी पुरानी कॉमिक्स उस वक्त की चल रही है। हालांकि अभी मैं इसकी भी अगर रिव्यू पे आ जाऊंगा तो अब इतना रिव्यू भी नहीं देना चाहिए, इतना भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन यार ये कॉमिक्स वाकई में अच्छी है। अप्सरा के बदला लेने के लिए बंदा जो है तपस्या कर रहा है, शंकर जी से वरदान ले रहा है, इच्छाधारी सांप बन रहा है। उसके बाद जो है उसको इंतकाम के लिए गब्बर सिंह का भाई होगा लेकिन हरकतों में तो भाई उससे भी डबल है, उससे बदला ले रहा है। फिर अप्सरा को जिंदा करने के लिए धरती पे जा रहा है, धरती के शैतानों से भी भिड़ रहा है, फिर उसमें भी बदला चालू हो रहा है। मतलब यार ये होती है कॉमिक्स जिनके लिए हम लोग जो है एक जुनून जो है अपनी एक हद पार कर लेते थे। लोग घरों में पिटे जाते थे, पढ़ते पढ़ते भी जो है मतलब कॉमिक्स से फाड़ दी जाती थी, किराए पे लेके आते थे, मिलती नहीं थी किराए पे, 50 बार बुक स्टोर के चक्कर लगाते थे। तब तक तो मतलब तब भी हम लोग जो है वो अपनी हदें पार करके इन कॉमिक्स को पढ़ते थे। तो देखिए मेरा सबसे यही मानना है कि कॉमिक्स आप लोग बना रहे तो बनाइए, लेकिन जो है कॉमिक्स ऐसी ही होनी चाहिए, या तो हंसाकियाँ हों, गुदगुदी वाली हों, या फिर एकदम ही एक्शन पैक हो। जैसा कि अब भाई अनुपम सिन्हा सर हैं, देखिए कितने बढ़िया आर्ट बनाते हैं। मतलब लगता है यार एकदम हम लोग एकदम मतलब बंध जाते हैं यार, लगता है कि यार ये सही में मतलब देवता समान लोग हैं क्या भाई। जिन्होंने बचपन हम लोगों का शेप किया है। मतलब खैर देखिए मेरे किसी से कोई भी पर्सनल गिला शिकवा नहीं है।
लेकिन ये जैसे होता है ना कि मोस्ट अवेटेड, मोस्ट वांटेड और मोस्ट ये और फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला, और वो भी बंदा जो है इसमें क्या है, मिस्टर लॉर्ड जो है मिस अगाथा को जो है इम्प्रेस करने के चक्कर में जो है बता रहे हैं कि मैं खोपड़ी फोड़ देता हूँ ग्रामीणों की। अरे इस कॉमिक्स में तुम जंगल में जब तबाहियाँ मचा रहे हो तो तुम भेड़िया को भी उतार देते हैं, जबकि उनका शकल ही भेड़िया जैसे भी गंदी बना के रखी हुई है ना। तो दोस्तों देखिए, ये तो मेरा था एकदम ऑनेस्ट रिव्यू फॉर दिस कॉमिक्स। तो आप लोगों को कैसी लगी हो और नहीं लगी हो, तो फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा इसको ख़रीदें, पढ़ें, इंजॉय करें। और क्या है, वैसे इसमें इतना इन्जॉयमेंट है नहीं। 41 पन्नों में भी जो है 2 पन्ने तो जो है ध्रुव की एंट्री, एक्शंस, डायलॉग पे डायलॉग इतने भी खास नहीं है डायलॉग भाई, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे लिए सब कुछ जो है बिलो द मार्क है इसमें। इससे अच्छी कॉमिक्स जो है तिरंगा की होती हैं पढ़ लीजिए। हमारा कैप्टन इंडिया